महापुरुषते शरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं जय मुदीर सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता करा नवनीरदभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलं धरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरभिन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने भिन्दाधरे विपुलमङ्गलदानशीले हरि चंद्रे प्रदेखिल मनो रघुरे महारे विद्या सरस्वती नो विद्या प्रदायिन सरस्वती नो मनुत्यम् परम मंगलमय अकारण करुणा बनवाले भक्तवांछित तरुण विनिंदित वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत जी के इस द्वितीय सत्र में हम आप उपस्थित सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में एवं श्रद्धामयी माताएं, जो इस जगत में जिज्ञासा को बढ़ाने वाली देवियां एवं हमारी बहनें, आप सभी को इस व्यासपीठ से बहुत सारा आशीर्वाद। जो हमारे इस कमेटी के समस्त भक्त आत्माराम नगर करण कॉलोनी के जितने भी हमारे समस्त भाई बंधु हैं, आप सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सभी के अथक परिश्रम से यह भागवत जी की ज्ञान गंगा का उल्लेख हुआ है। आप सभी भाई बहनों एवं समस्त भक्तों के जीवन में मैया इतना अपार धन दे, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति हो कि जिससे आपकी जिंदगी के सारे समस्त पाप, सारे कष्ट, सारे रोग, सारी विपत्ति दूर हो। भगवान नारायण की महती कृपा हो, आपके घर में आपके बच्चे दीर्घायु हों, आप सभी की लंबी उम्र हो, भगवान की महती कृपा हो, भगवान के श्री चरणों में आपकी प्रीति लगे, जिससे आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य लक्ष्मी की महती कृपा बनी रहे। आइए अपने दत्त चित्त वाणी कृपा करते हैं, इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं, जिससे
भगवान नाम, उन पावन नाम का आश्रय लेते हुए, ताकि हमारे आपके शरीर में आलस्य ना हो, जमुहाई ना आवे, और भागवत जी की कथा बड़े श्रद्धा निष्ठा के साथ श्रवण करें। क्योंकि कथा में आना बड़ी बात नहीं, कथा को मन लगाकर सुनना बड़ी बात है। समस्त इस धरती पर, इस भूतल में, इस विश्व में यही एक ऐसी कथा है कि जिस कथा को श्रवण करने से साक्षात भवसागर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आई हम सभी लोग दत्त चित्रमन अपना एकाग्र करके इस्लाम गंगा में गोता लगाते हैं। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग ताली प्रभु की कृपा, जहाँ पर भगवान का आगमन होता है ना, बड़ी कृपा होती है। आप सभी के घरों में सोफा है, कुर्सी है, बेड है, नाना प्रकार के वस्तु हैं, उस पर उतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद आप सभी माँ की गोद में बैठे हैं। माँ वसुंधरा की गोद में है, माँ पृथ्वी मैया की गोद में है। ये माँ का साथ कभी नहीं छोड़ता। मैया बड़ी अद्भुत है। तेजो बार यथा विनिमयो, हे भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश पूरे विश्व मिल रहा है। भगवान हरि आपकी कृपा से हम श्वास ले रहे हैं। एक बार हम लोग हरि का नाम लेते हैं क्या कि प्रभु आपने श्वास को बढ़ाया है। आज क्या डॉक्टर मैंने बनाया, बेटी को मैंने इंजीनियर बनाई, मैंने मकान लिया, फ्लैट लिया है, मैंने घर लिया, मैंने रूम लिया, मैंने व्यापार, और कथा मैंने कराई है। तेजो भार यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो बरखा। हे भगवान, आपकी कृपा से, आपकी वाणी से ये पूरी विश्व, आपके शरीर से ये पूरी विश्व की रचना हुई। आपको बताऊं, बगल में देखो कि माँ बैठी है लालसा सिंह करके। जिस धरती पे आप रहती थे ना, हमारे बगल में है, एकदम दूर नहीं। अमरनाथ के धाम में वहां पे भी थे, यहाँ पे अमरनाथ और कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। बहुत नहीं कहूंगा, जिस परिसर में आप रहती थी, बोलती थी, हर साल यहाँ पे घटना घटती थी। हमारे कैलाश जी भी हैं, कहे कि मुझसे कोई कहा परसों की बात, हर साल कोई न कोई घटना घटती थी, कोई मरते थे, कुछ भी होता था। आज भागवत जी कथा 9 सालों से है। हम अपनी वाणी से इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि लोगों को लगेगा कि महाराज जी अपना प्रशंसा कर रहे हैं। यही माँ बैठी हो, भगवान की ऐसी कृपा, तब से आज तक कोई दुर्घटना हुई नहीं। गोविंद की कृपा, बाबा की कृपा हुई है। तेजो बार यथा विनिमयो यत्र सर्गो मखा। हे भगवान हरि, आपकी कृपा से सारा संसार श्वास ले रहा है। तेजो वार यथा विनिमयो, आपके तेज पुंज से, आपकी कृपा से जो कुछ रूखा सूखा हम लोग पाते हैं ना, ये पूरे संसार के हर कण कण में भगवान विराजे। छोटा सा वृक्ष हम लोग लगाते हैं ना, तो खाद पानी क्या देते हैं, बड़ा हो कौन दे रहा है? छोटा है लोग देते हैं जल। तुलसी आपने लगाया, ठीक है, बड़ी हो गई पेड़, आम का पेड़ है, बड़ा हो गया, नीम का हो गया, कौन दे रहा है? तेजो वार्यधा विनिमयो यत्र सर्गम रखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। भगवान हरि आपकी कृपा से संसार पालित हो रहा है, सृजित हो रहा है, और आपकी कृपा से लय भी होता है। मात्र अगर श्लोक ना भी आवे, हे भगवान, जाने अनजाने मात्र यह सूत्र है। हे प्रभु, जाने अनजाने हमारे परिवार से, हमारे बहन से, बेटी से, मेरे बेटे से, मेरे पत्नी से, मेरी माँ, मेरे पिताजी से, या मुझसे खुद जाने अनजाने में किसी प्रकार कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई पाप कर्म हुआ, हे भगवान आप उसे क्षमा करो। मुझे सत्यपथ पर, मुझे सत्यमार्ग चलने की प्रेरणा आप दीजिए, तो भी आपकी भक्ति का साधन है। लेकिन हम लोग कहते हैं क्या,
कोई मंत्र लगा, कोई पैसा लगा, कोई रुपया लगा, कोई वस्त्र लगा। और यह वस्तु बताने के लिए समाज में कोई, दुनिया में कोई दुकान, कोई शॉपिंग नहीं जाएंगे, आप खरीद लेके चले जाएंगे, ज्ञान को ले लेंगे। निस्वार्थ है, श्रद्धा में है, भक्ति में है, प्रेम में है, भाव में है। इसलिए आप किसी गुरु के पास जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक जिंदगी का अंधकार मिटेगा नहीं। जैसे मकान छोटा चाहे बड़ा, मकान में जब दरवाजा होता है ना, तो जब बेल बजती है अथवा दरवाजे पर गए तो ही दरवाजा खुलता है। तो हमारे हाथ की जिंदगी अंधकार नाम की जो डोर है ना, वो डोर खोलने के लिए हमें किसी सदगुरु के पास जाना होगा, किसी ब्राह्मण के पास जाना होगा, किसी पुराण शास्त्रों का कथन श्रवण करेंगे, अपने जिंदगी में उतारेंगे, तभी जाके हमारी आपकी जिंदगी की सारी व्यथा मिटेगी। और यह भगवान की कथा आनंद की प्राप्ति कराता है, साक्षात भवसागर से मोक्ष कराता है। आज जाने अनजाने में हे भगवान, हरि कोई गलती को त्रुटि हो आप उसे क्षमा करना, मेरी पूजा स्वीकार करना, हमारे संसार में समस्त हमारे परिवार कुटुंब की रक्षा करना। भगवान ने बुद्धि दिया है, उस बुद्धि का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? धन कमाने में। भगवान ने शक्ति दिया है, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वृक्षारोपण लोग नहीं करते, गौ सेवा लोग नहीं करते। महीना कर लो ना, जो कहिए सो हार जाओ, जो मांगे सो पाएंगे। मात्र एक नियम अपना, अंधन सोनमा आपके यहाँ लखपति बनने के लिए, मात्र करोड़पति बनने के लिए मात्र 6 महीने नियम अपना के देखो ना अगर कल्याण हो जाए, ब्राह्मण नहीं और मुखड़ा नहीं दिखाऊंगे इस धरती पर, आप सभी के सामने कह रहे हैं। लेकिन नियम में कुछ लगेगा? 1 भी रुपया नहीं लगने, नहीं 1 रुपया नहीं लगने वाला है। ना तो कोई वस्तु लगेगी, ना तो मंत्र ही लगेगा, और ना कोई वस्त्र कपड़ा लगेगा कि महाराज जी कुछ कह रहे, कुछ मांग रहे क्या। और अंधन सुनवा की बात ही छोड़ दो, कुछ भी लगने वाला नहीं, 1 फूल भी नहीं लगेगा। लेकिन मुझे पता है, हम कथा को कहेंगे, आप लोग कथा को सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, मुझे पता है उसका प्रमाण आप मानेंगे नहीं। ध्यान देना, उस कथा का मर्म क्या है। रात्रि लगभग 1:30 बजे तक आसपास उस शब्द पे, उस कथा पे बहुत मनन किया गया है। लगभग आपके यहाँ से 11 बजे गया हूँ यहाँ से। उस कथा का नियम क्या है, इस शब्द को विशेष आप सभी ध्यान से सुने। सुप्रभात से पहले जगना चाहिए। सूर्य उदय से पहले आपको लगभग 5 से 5:15 बजे तक ही आपको जग जाना चाहिए। यह बात तो बड़ा कठिन होगा, मुंबई की देवियों के लिए बहुत कठिन होगा। आज यहाँ हाथ उठाएंगे लेकिन मानेंगे नहीं, मुझे पता है। ध्यान देना, हम लोग घर में भोजन बनाते हैं ना, तू परसते, नहीं बनेगा तो बटेगा क्या। और भोजन बनाने से पहले 1-2 घंटे का समय भी हम आप अपना श्रम लगाते हैं। वह नियम यह है कि आप भगवान सूर्य उदय से पहले, यानी भगवान की लालिमा दिखे, आपका पूजन होना चाहिए, पूजा हो जाना चाहिए। भगवान की लालिमा दिखे, भगवान सूर्य की लालिमा दिखे, आपके घर का पूजन हो जाना चाहिए। जो भी आपको भगवान को आपने पूजन किया है, जो आपने गुरु के द्वारा जो आपने मंत्र लिया है, जो आपकी पूजा पाठ जो करना है, यानी सूर्य उदय ना हो तो आपकी पूजा होनी चाहिए। अगर सूर्य उदय हो गया, आज सारा संसार राशन भरते भरते, ध्यान देना, इंसान नहीं ऊब रहा है। कपड़ा खरीदते खरीदते कभी नहीं ऊब रहा है, शॉपिंग करते करते इंसान कभी नहीं ऊब रहा है, लेकिन इंसान घर में किलो किलो भर मेडिसिन दवा लेकर आ रहा है। इंसान सारा सब कुछ, परिवार सब ग्रसित है, चाहे राजा होगा, रंक होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, उद्योगपति होगा, भूपति होगा, विपन्न होगा। 3 साल का बच्चा है तो भी दवा है, 33 साल का होगा तो भी दवा है, और 93 ईयर्स का होगा तो भी दवा है।
मात्र यही नियम 6 महीनों तक आप सभी, जिसके जीवन में जो चाहिए, धन चाहिए, जो कुमारी कन्या है, विवाह नहीं हो रहा है, किसी एक देवता को इष्ट मानो। शाम को थोड़ा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी अपने आप उठ जाएंगे। हम लोग अपनी दिनचर्या, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं मेडिसिन की दवा को बार बार मांगते। विपत्ति आओ ना, बीमारी आओ ना, गरीबी आओ ना, क्योंकि पूरा अपना अमूल्य समय हम आप नेट पे जाकर, मोबाइल पे जाकर, सेल फोन पे जाकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि 10 माला एक दिन मैंने जपा है। अभी आपको बताऊं, हाथ उठवा दो पोल खुल जाएगी, लेकिन पोल खोलेंगे नहीं, सबको सजा कर रखें। कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या 2 बजे रात्रि को सो, 12 बजे सो? बोलो ना। अगर स्वस्थ रहना है ना, आरोग्यवान रहना है ना, मेडिसिन दवा से दूर रहना होगा ना, 9 बजे तक, 10:30 बजे तक भोजन खा लो और अपने शयन कक्ष में आप जो भी पर्णकुटी अपनी है, जो स्थान है, ऐसा नहीं सोचो कि बड़े घरानों में बड़ी तेज निद्रा आती है, आपके यहाँ नहीं आती है। जो आप हमारे आपके यहाँ जो निद्रा आती है ना, बड़े घरों में नहीं आती है। वहां तक फुल्का खाने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तब रोटी एक चपाती में खुल जाती है। उसी प्रकार आज नियम को धारण करें। जो सूर्य उदय हो गया, ध्यान से सुने, सूर्य उदय हो गया, एक राक्षस है। आज तक आप सभी ने इस बात को नहीं जाना। सूर्योदय के बाद जो लोग सोते हैं, जो बार बार अपने मुहमा से पानी गिरता है, ध्यान देना, लार चूती है, बार बार दूसरे को भी कहिए सद तो वहां से बास आती है, ध्यान देना, राक्षस है। आज तक इस बात को नहीं जान पाए। और वही बाण की सैया पे लेकर भगवान सूर्य को आघात पहुंचाता है। यह सूर्य सहस्रांशो तेजो रासो जगतपते अनुकंपे माम भक्ता ग्रहणारतं दिवाकरम् रक्ताम भुजा शर्मशेख गुणैक सिंधुम भानु समस्त जताम धीकम भजामि पद्मध्वजा भयवरान दर्शन कराब्जयी माणिक्य पै मरणांग रुचिम त्रिनेत्रम। जब इंसान सूर्योदय से पहले उठ जाता है, अपनी सादी दैनिक क्रिया करके मंदिर में पूजन कर लेता है, उस घर में भगवान प्रकाश देते हैं, उस भगवान घर में लक्ष्मी वैभव का आशीर्वाद देते हैं। आज वही राक्षस भगवान के ऊपर खूब बाण चलाता है। तो देखो ना, कहते हो जगत के मैं मालिक हूँ, जगत में प्रकाश देते हो, आपका प्रकाश लगने वाला नहीं है, यहाँ पर आज संसा चलाता है। तो भगवान सूर्य हमें आपको आशीर्वाद देंगे, प्रकाश देंगे, बोलो ना। नहीं समझे होंगे इस बात को। जब भगवान प्रभात होता है तो संसार का सारा अंधकार बढ़ जाता है। ये तो आपको बात जल्दी समझ आई होगी। रात्रि में भगवान अस्त होते हैं, सारे संसार को प्रभु सुला रहे हैं, सारा जगत मिलकर भगवान को एक बार नहीं सुला पा रहा है। एक ही बार भगवान ने रात्रि में अवतार लिया, भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि 12 बजे। फिर दोबारा कोई अवतार भगवान राम ने, कृष्ण ने लिया ही नहीं, भगवान ने लिया ही नहीं। कभी दिन के 12 बजे, कभी रात्रि के 12 बजे। इसलिए आए मेरे भक्तों, इस बात से, इस पथ से बचना होगा। आपको बताऊं, जैसे घर में आप पूरा खिड़की दरवाजे सब कुछ आप बंद करके आप सोते हैं, थोड़ा सा बाहर निकल के आप आइए ना, उस घर का जो दुर्गंध होगा रात्रि का, वो आप सहन नहीं कर सकती। आपका परिवार, पूरा बच्चा परिवार सोया हो, खाली बाहर से आप आओ ना, वह दुर्गंध जो आती है, सुबह का जो गंध आती है, इस गंध को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, वही गंध राक्षस है। जो राक्षस भगवान सूर्य को सहसा बाण मारता है, वही राक्षस का नाम है।
गंडे ही राक्षस। नहीं समझ में आया होगा, फिर से कह रहा हूं, 5:30 बजे तक लेट से लेट आप उठ जाए, ऐसा होगा नहीं। कितनी देवियां 5 उठ रही हैं, 5 बजे वाली। जो लोग 6 बजे उठते हैं जरा वो भी भाई लोग हाथ उठाए थे। जो लोग 9 बजे से उठते हैं जरा वो हाथ उठाए तो 9 बजे वाले कोई नहीं। अरे वाह, ध्यान देना। इतना बड़ा भक्त साउंड के पीछे हाथ उठाए, कुछ कहो नहीं। हमारे जयराम भैया कह रहे, देखो बोलते वर्ड देखो ना। ध्यान देना। प्रश्न यह है कि हम लोग अपना नियम बिगाड़ चुके हैं, हम लोग अपना संयम बिगाड़ चुके हैं, हम लोग अपना खान पान भी दूषित कर चुके हैं, इसीलिए परेशान है। आज आप देखो ना, घुटनों की बीमारी कहाँ से है, ये अपाच्य का भोजन गैस कहाँ से है, बोलो ना। और कभी था दादी मैया, बुढ़िया मैया 85 वर्ष की होगी, बहू रानी घर में आई, 25 वर्ष उम्र है, 25 वर्ष, और बहू रानी सासू मैया कितनी बुराई करती, इतनी बुराई करती, इतनी बुराई करती। सासू मैया 85 साल वाली, वो 25 वर्ष 30 वर्ष जैसी युवा होते जा रही है, और जो बहू रानी है ना, वो बुराई कर करके 90 साल जैसी बुढ़िया बन रही है। आई नहीं तभी से मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरे शरीर में ये कष्ट है, क्योंकि श्रम तो है नहीं, परिश्रम तो है नहीं, कर्म तो है नहीं। उसी प्रकार आज मेरे गोविंद कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतो दियादितरतः चार्थे सविज्ञस्परा तेने ब्रह्महदादयाद कवये मुह्यन्ति यदसो सूरयः तेजो वार्यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य तोदयादितरतः, जो भगवान हरि पूरे विश्व व्यापक है। आज आपको बताऊं कितना पंखा इसमें लगा है मंडप में, गर्मी किसी को लग रही है, मच्छर किसी को काट रहे हैं, लेकिन हाँ इसका प्रमाण एक दिन जो पहले आया होगा देखा होगा, हम तो खुद आए थे भैया, 1.5 घंटे वो स्वागत हुई, कुछ कहो नहीं, पूरा पहरवा सूझ गया, भागते वहां से। उस दिन आप सभी हमारे तिवारी जी भी साथ में थे भाई, जो जूता मोजा वाले थे उनका बचा था, हम तो भाई धोती पोती पहने थे, कुछ कहो नहीं। वो गिफ्ट पाया हो यहाँ से। जय जय गोपी चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले भागवत महापुराण की जय, आनंद कंद भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, वृंदावन भगवान की जय, ब्रज की समस्त गोपियन की जय, करण कॉलोनी समस्त भक्त परिवार की जय, यज्ञमाई सभी भक्तों की जय, सब देवियन की जय, संत समाज की जय, अमरनाथ पावन धाम की जय, शिव भगवान की जय, पावननाथ राम दरबार की, दिव्य राम दरबार की जय, आनंद कंद भगवान की जय, मां अन्नपूर्णा की जय, मां लक्ष्मी मैया की जय, मां शांभवी मैया की जय, मां ब्रह्माणी की जय, राधा सरकार की जय, जुगल सरकार की जय, पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा हम लोगों ने कहाँ तक श्रवण किए, देवियों से प्रश्न है हमारा। आप लोग आए बड़े मन से, कई घंटे आप लोगों ने कथा सुना, बोलो ना।
धन्य हो माँ धुंधकारी, बहुत ऊंची बात आपने कहा। देखिए प्रश्न यही है कि धुंधकारी ने ऐसी कथा सुनी, साक्षात भगवान के विमान आए, सभी भक्तों ने खड़े हो गए कि कथा तो मैंने सुना है, मेरे लिए विमान क्यों है, मेरे लिए विमान क्यों नहीं, कथा मैंने सुना। आज हमें आपको लगता होगा कि कथा हम आप सुन रहे हैं, ये कथा ऐसी पावन अद्भुत ऐसी कथा है जिस कथा को श्रवण करने के लिए देवता लोग अपना धाम छोड़ देते हैं। और आज हम आप सोचते हैं मेरे हाथ निमंत्रण कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं कथा में। जिस दिन बेटे का विवाह हो कार्ड नहीं पाना मत जाना, नाराज हो जाना, लेकिन बेटी का विवाह हो बिना कार्ड के आप पहुंचो ना, ये परमात्मा की यज्ञ है। इस यज्ञ में गोता लगाने से प्रभु की बड़ी कृपा होती है। चूंकि आनंद नगर वासियों ने जिस प्रकार हम लोगों ने कथा सुना, ऐसे कथा सभी सुने। पहले की कथा 3 घंटे नहीं होती थी, पहले कथा 24 घंटे चलती। कितना आज अगर कथा 24 घंटे की जाए तो दोबारा दूसरे दिन कोई पर्सन आएगा ही नहीं। थोड़ा सा लेट होता है, देखो ना, वही तो है कि कल थोड़ा सा लेट हो गया तो लोग आज आए ही नहीं। अकेले आया हूं यहाँ पर, कहीं किसी पंडाल पर्सन जाता हूँ, 400 जनता स्वागत करती है, आज यहाँ एक भी लोग नहीं थे। यहाँ तक जजमान को भी बुलाया गया फोन कर। उसी प्रकार आज प्रश्न यह है, इसके बाद सभी भक्तों ने भगवान नारायण से कहा कि 24 घंटे का सामर्थ्य नहीं। प्रभु ने कहा सालों साल कथा चलती थी। प्रश्न यह है, सालों साल कथा चलती थी, ये बात सुनकर बड़ा ताजुब लगता होगा, लेकिन पहले की उम्र भी बहुत थी ना, लाख लाख वर्ष उम्र रहा किया करती थी। जब चाहे इंसान तब अपना मुक्ति का साधन खोज लेता था। आज उतनी उम्र ही नहीं है, उतनी ताकत नहीं, उतना बैठने का सामर्थ्य नहीं, उतना बैठने का सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा जाओ 6 महीने कथा चलेगी। और कथा अब 24 घंटे नहीं 12 घंटे लगातार कथा हो। कितना सतयुग की बात है, सतयुग की बात है, जिस समय इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष। त्रेता में भगवान राम जी जब आए, प्रभु अवतार भगवान ने लिया, उस समय उम्र हो गया 10,000 वर्ष। तब भी कथा 6-6 महीने लगातार चलती थी। जिस द्वापर की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण रूप में प्रभु आए, विठल नाथ के रूप में भगवान आए, रंगनाथ के रूप में भगवान जब पधारे, उस समय कथा 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, उम्र हो गई 1000 वर्ष। कितना आज कितनी उम्र है? मां करिए 60, शास्त्र कह रहे 100 वर्ष। 100 वर्ष। प्रश्न यह है कि आज उम्र बढ़ाने का सबसे सुगम रास्ता है, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं, सुनेंगे मानेंगे नहीं। जप करने से उम्र बढ़ती है। किसी के पास मत जाइए, किसी से कुछ पूछो नहीं, अपने हृदय पर हाथ रखो ना, और यही सूत्र आपको मिल जाएगा। हम लोग कितना जप करते हैं, लगता होगा गुरुजी लोग, भट्ट जी लोग आए हुए हैं ना, वो गोमुखी मलवा हाथों डाल के बैठे हुए हैं। सारे इंद्रियों को 3 प्रकार की पूजा है। सबसे पहला, किए गए कार्य को पंडाल परिसर लगा हुआ है, भगवान का 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन प्रतिष्ठा हुई है, तो भगवान का रूप दिख रहा है। दूसरा होता है जो आप लोग सुनते हैं अथवा उसे दोहराते हैं, वाचिक कहा गया है। तीसरा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। देखिए ब्राह्मण जो लोग हमारे भागवत जी का मूल पाठ भी कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ जो है
वह मानसिक होता है जिसमें आपका उधर ओष्ठ भी ना हिले, उसी को जप कहते हैं। और जप ही सर्वश्रेष्ठ है। जप पे ही भगवान रिझ जाते हैं, जप पे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। आज इसका उल्टा इफेक्ट क्या है, बुरा क्या हुआ, ध्यान दें, लोगों की उम्र ही कम होती जा रही है, लेकिन इसकी चेतना किसी के पास नहीं है। अच्छा को खाने को चाहिए, अच्छा पहनने को खूब चाहिए, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े रिसोर्ट में जाकर खूब भ्रमण करने के लिए चाहिए, लेकिन किसी मंदिर में, किसी शिवालय में, किसी गणपति भगवान के मंदिर में छोड़ दो, मंदिर विपत्ति काल के समय बंद पड़े थे। आप ऐसा रूप बनाओ कि आपका घर ही मंदिर बन जाए, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, प्रभु आपके हृदय में ही वास करना चाहिए, ऐसा स्वरूप बनाओ। आज उसी प्रकार समस्त भक्तों ने यहाँ पर आनंद नगर वासियों ने खड़े हो गए कि भागवत जी कथा तो मैंने सुनी, चूंकि विमान किस लिए आया, 24 घंटे प्रेत धुंधकारी ने भागवत जी की कथा छोड़कर उठा नहीं। आज हम लोग देखिए संकल्प आप लोग जब जितना लेते हैं ना, 3 घंटे का मान के चलिए, पेपर में लिखा हुआ है, तो 3 घंटे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई किसी प्रकार का कोई। यह कथा ऐसी कथा है जो कथा मन लगाकर भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से और वो कथा अपने हृदय में उतारें, उस कथा से परिवर्तन होना चाहिए। उस कथा से हमारे आपके अंदर जो बुराई है ना, वही दान कर दें सबसे पहला। क्योंकि हम लोग किसी भी पुराण की कथा को लेते हैं ना, उसमें हर किसी भगवान, हर किसी जिस देवता की कथा आप ले लें, जिसका पुराण आप लें, उनका वर्णन है। यहाँ पर मेरे बांके बिहारी ऐसा नहीं, यहाँ भगवान ने सत्य की खोज किया है, यहाँ पर प्रभु ने सत्य को खोज किया है। क्योंकि सत्य क्या है, सत्यम परम धीमहि, मात्र सत्य पथ पे चलने के लिए खाली संकल्प ले लो ना, ऐसे ही कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भारत भूमि पे जन्म हो जाए तो ही मोक्षदायी है, लेकिन भारत में लोग देखो ना, पुराणों के माध्यम से सुने हैं कि मोक्ष हो जाएगा, लेकिन पाप लोग पैसा देकर कर रहे हैं। अब आप बताएं, कोई ऐसा भक्त है क्या कि 10 रुपए के टिकट कटवा के यहाँ पर आया हुआ है? बोलो ना, किसी को लगा क्या या लगेगा क्या? आनंद बाहर की चीज नहीं है। आप सभी समय पर जितना हो सके, बहुत दूर से चलकर आया हो, बहुत कुछ लौटाने को, जितना हो सके आप सभी को लूट लूट कर ले जाओ इस खजाने को, लूट लूट कर ले जाओ इस खजाने को। आपके जीवन में बच्चे नहीं सुनते, बेटी नहीं सुनती, बहू रानी नहीं सुनती है, दामाद पद से विमुख हो चुका है, पौत्र हमारा नाती हमारा पद से विमुख हो चुका है। उस नाती को, पौत्र को, बेटे को, दामाद को, बहू रानी को, बेटी को, किसी को भी जो पद से विमुख हो चुके उन्हें आप लाओ ना। कथा में एक शब्द अगर सुनेंगे, दिल में उतारेंगे, जिंदगी धन्यमय हो जाएगी, तो कभी पद से बिगड़ेगा नहीं, आनंद ही आनंद हो जाएगा। ऐसी कथा है। जिस कथा को साक्षात भगवान नारायण ने हरि का रूप देकर भगवान स्वच्छंद भगवान विराजे यहाँ पर, लेकिन आज ऐसा हुआ है कुछ हमारे भक्त भी कहते हैं हिंदुओं की कथा है तो उत्तर भारतीयों की कथा है। ये भगवान नारायण उत्तर भारतीय, ये भगवान विश्व के मालिक है। मेरे गोविंद किसी एक देवता के नहीं, किसी एक प्रांत के नहीं, ये तो साक्षात जगनियंता हैं, गोदिज पालक हैं, श्याम हैं, घनश्याम हैं, मुरली हैं, मनोहर हैं। जिस भाव में, जिस रूप में, जिस पथ में आप प्रभु को याद करें,
एक छोटी सी बात और आप लोग नियम बना लो, आपके अंदर आपके अंदर जो तेज है ना, तेज से ही वह बिंब प्रकट होता है। जो भगवान का नाम 24 घंटों में एक बार नहीं लेता, आत्मघाती कहलाता है, वो व्यक्ति आत्मघाती है। अब उसमें ये नहीं लिखा है ब्राह्मण ही हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी चारों वर्ण भगवान हरि के हैं। जाने अनजाने में 5 बल है, 5 बल में 4 बल आपका गिर भी जाए, खाली 1 बल आपका बचना चाहिए। जिस बल का नाम है सबसे पहला आत्मबल, कभी गिरने मत देना। दूसरा है साहस बल, कभी नहीं गिरने देना। तीसरा है धैर्य बल, चौथा है मनोबल। ये चारों अगर जिंदगी में अगर ना भी रहे, गिर भी जाएंगे, चलेगा। 5वां बल बचा कर रखो, जिसका नाम है चरित्र बल, जिसका नाम है चरित्र बल। चरित्र बच गया तो एक बार भगवान उस बेटी को, उस पुरुष को, उस बेटे को सारी जिंदगी के जन्म जन्मांतर के भी पाप होंगे मिटा देते हैं। इसलिए चरित्र स्थूल हो, चरित्र बल बड़ा प्राकट होना चाहिए। जिस व्यक्ति का, जिस बहन, जिस बेटी, जिस पत्नी, जिस परिवार का चरित्र गिर गया, तो जिंदगी में 1 लाख यज्ञ करे, उसको कभी भी मुक्ति साधन नहीं होता है। दूसरा जन्म वही जगत में जाकर नपुंसक होता है, किन्नर होता है। आज आपकी दुनिया में किन्नर लोग हैं या नहीं? बहुत बड़े बड़े विशाल होते हैं, बड़ी लंबाई, बड़ी पर्सनालिटी होती है, लेकिन आज उनका पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए इस चरित्र बल को बहुत बचाओ, और कभी किसी को किसी प्रकार का कर्कश वाणी ना बोलो। अस्त्र शस्त्र का मार लगा हुआ जख्म भर जाता, लेकिन वाणी का मार, ऐसी वाणी बोलिए आप, खूब मीठा मीठा होवे। कोई वस्तु बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, शक्कर डालना पड़ेगा, वाणी से बोलेंगे ना, बिना शक्कर का ही मीठा हो जाएगा, आनंद ही आनंद होगा। आइए छोटे से भजन अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। जिसे श्रवण करने से मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है सब जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मत गाए, सजीवन मूल तुम्हारे। राम कथा कलिका मत गाए, सजीवन मूल तुम्हारे। पृथ्वी राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल सब रंजन। पृथ्वी राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल सब रंजन। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
कर झटपट भारी खबर सुन गिरिराज कुमारी श्री राम कथा सुंदर कर तारी सही है गौरावत राम कथा सुंदर कर तारी सही है गौरावत तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा माँ पार्वती कर कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है तो जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा परम रहा सीता भगवान संत नारद जी की व्यथा मिट गई, हनुमान जी की मिट गई, भैया पार्वती के मन में संशय उसका मिट गया। तो आप सभी की व्यथा को मिटाना होगा, दोनों हाथ उठाना होगा, भवसागर से पार होना होगा। इस प्रकार अगर आप सभी ने दोनों अगर हाथ उठाया तो भी आधा आपका रासलीला होगा। जय हो, ऐसे आनंद में ही रहिए क्योंकि आप सभी टेलीविजन पे भी आ रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होगा तो चैनल पे आप सभी देख भी रहे हैं। इसका प्रथम बहुत सुंदर आ रहा है, रोज आ रहा है, डेली आ रहा है। परम वीर हाकुल सीता सुचन करते करम सब गीता एक परम वीर हाकुल सीता सुचन करते करम सब गीता राम कथा सुन हर ले लाला सुते सीता कर दुख मारा राम कथा सुन हर ले लाला सुते सीता कर दुख मारा तेरा भी सब दुख भागेगा तेरा भी सब दुख भागेगा माँ सीता कर जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है तो जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा जय श्री राम 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 कथा बड़ी राजा रामचंद्र भगवान की जय, लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज बड़े बड़े संत भगवान का भजन करके देवसी महाराज जी की व्यथा मिट गई। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज पूरे इस धरती के प्रत्यक्ष देवता और वह परिवार, वह बेटा, वह पुत्र, पुत्र वधू भी भाग्यशाली है। तीर्थ कभी अपने लिए नहीं, तीर्थ अपनों के लिए, अपने बड़ों के लिए, पिता के लिए, माँ के लिए, अपने दादा परदादा के लिए, दादी मैया के लिए। अपने जो पितर हैं, जैसे दुर्भाग्य बस कोई बच्चा नहीं रहा, कोई बेटी नहीं रही, कोई गर्भ नष्ट हो गया, उस जीव के लिए कथा सुनो। क्योंकि परमार्थ स्वयं न खादन्ते फलं न वृक्षा स्वमेव नाद्य स्वमेव नद्य धारा धरो वर्खत नाम हेतु परोपकाराय सदा मिलो। ये पवन देव चल रहे हैं, बताओ पवन देव हम लोगों ने कितना पानी दिया, कभी पिलाया क्या? बोलो ना, कभी गुड़ लेके आए क्या? लेकिन पवन देव पूरे 10 दिशाओं को भगवान ने आच्छादित किया है। उसी प्रकार से
आगे की कथा ले चलते हैं। एक मुसलमान भाई की कथा है। कुछ भक्त भी कहते हैं मैं मुसलमान के यहाँ क्यों जाऊं और क्यों लाऊं। बड़े बड़े तीर्थ जगन्नाथपुरी में भी आप जाएंगे ना, बद्री विशाल में आप जाएंगे ना, विश्वनाथ नगरी आप जाएंगे ना, पहला बरमाला उन्हीं को चढ़ता है। इस राज को कोई जान नहीं पाया। पहला प्रसाद, पहला हार। ये जाति पाति तो हम लोगों ने बनाया है, ये जाति पाति हम लोगों ने बनाया है। भगवान ने कभी कोई भेद नहीं रखा। चाहे आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं जाओ, मानो ना, मंदिर नहीं जाओ, मस्जिद नहीं जाओ, एक मिट्टी को भगवान मानो, एक छत को भगवान मानो, एक वस्त्र को ही भगवान मानो। आपको बताऊं, जो व्यक्ति अपने पैर से किसी को आघात पहुंचाता है, उसके 6 महीनों का पुण्य उसका घर नष्ट हो जाता है। जो लोग पैर से मार देते हैं, स्वान को, कुत्ते को, बिल्ली को, इंसान को भी 6 महीने पुण्य गया पैर से। अगर आपने किसी इंसान को मारा, आपने किसी जानवर को मारा, 3 महीनों को चले गए। 3 महीनों का जो आपने पुण्य किया, दान किया, तीर्थ किया, व्रत किया, सब कुछ किया, 3 महीनों का आपका गया। 6 महीने इंसान को, 6 महीने को भागवत स्पष्ट लिखा। यहाँ तक जो लोग रात्रि में जिस बिस्तर पे सोते हैं, ध्यान से सुनना, उस बिस्तर को पैर से मार दिया, आपका 21 दिन का पुण्य गया। जिस बिस्तर पे भगवान हरि की कृपा है, रात्रि भर आपने उसी सहन किया है ना, आप बिछाइए तो भी प्रणाम करिए, आप उठिए तो आप उसे होल्ड करें, चौकटें, और आप उसको भी ले जाए जहाँ स्थान है, उस स्थान पर, और देख प्रणाम करिए। आपकी कृपा से रात्रि भर बहुत सुख पाया। आपको बताऊं, वो भी छोड़ दीजिए। सबसे छोटी बात आपको बताता हूँ, जो वस्त्र निस्पिंडन है, जिस वस्त्र से हम स्नान करते हैं, ध्यान देना, जिस वस्त्र के कारण हमारे आपके तन ढके हुए हैं, उस वस्त्र को लोग स्नान करके, हम लोग कभी बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने अपने आंखों से देखा, लोग पैर से 11 दिनों का पुण्य जाता है। कितना दिनों का? अपना वस्त्र स्नान के बाद आपने उसे पैर से, जिस वस्त्र में भगवान हरि विराजे, उसी की कृपा से आपके अंगों की सुरक्षा हुई, आपके शरीर का तन, आपका वस्त्र ही श्रृंगार है। उस वस्त्र को आप, और बिना वस्त्र के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न स्नान करना बहुत बड़ा पाप है, कभी नहीं करना चाहिए। आप तीर्थ में जाएं, व्रत में जाएं, किसी भी सरोवर में आप जाएं, आप घर में भी आप स्नान करें, तो बिना वस्त्र के आप स्नान कभी ना करें। बदन पे वस्त्र होना बहुत जरूरी है। और उस वस्त्र को जैसे लोग आज स्नान किए, स्नान करके उस पैर से, और दिन 2 दिन तक लोगों ने इसको धुलते भी नहीं, कभी नहीं चाहिए। आज गरीबी छोटी छोटी बात को लेकर इतना जकड़ लेती है ना, तो इंसान कहता है गुरुदेव मैंने बहुत पूजा कराई, लाभ नहीं हो रहा है। गुरुदेव मैंने बहुत पाठ कराई, मैंने बहुत बड़ा जगह करी, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। मैंने बहुत, यहीं पे एक बहुरानी बैठी हुई है, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लगेगा गुरुदेव मुझे कह रहे हैं। लगभग 2-3 साल बाद आज आई हुई है, आज अब देख भी रहे हैं। आपकी लाडली बहुरानी बगल में है ना, अजय मिश्रा का परिवार है ना। वाह, धन्य, इतना बड़ा फल हो गया है। किसी कारण भाई फोन पे भी लगे, हम कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा दिन आएगा देखो सामने भगवान नहीं करता है। तो कभी भी ऐसा अगर कभी गलती से भी हो जाए तो उस वस्तु से बचना चाहिए कि निस्पिंडन वस्त्र, स्नान किया हो वस्त्र घर में
2, 4, 6 घंटे 8 घंटे 2 दिन ना रखो, बहुत बड़ा आपका पाप कर्म विपत्ति आपके घर में आएगी। ये गलती, छोटी छोटी गलतियां हर किसी घर में हो जाती है, लेकिन हाथ नहीं उठवाएंगे क्योंकि पकड़ ली जाएंगे आप सब। इस वस्तु से बचना होगा। आगे की कथा जो है, आज हमारे एक गुलाब खान जी हैं जो श्रीधाम वृंदावन में रहा क्या करते थे। पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस में ब्रजमंडल भूमि फैला हुआ है। 5,500 मंदिर भागवत जी में प्रमाणित है। 5,500 मंदिर। आप महीनों भर अगर वृंदावन की यात्रा करें तो भी कम है। समय नहीं हो तो 15 दिनों में भी आपकी यात्रा पूर्ण होगी। नहीं समय एक सप्ताह में भी बहुत होगा, नहीं समय 2 दिन में भी बहुत होगा, नहीं समय होगा तो उस मिट्टी को प्रणाम करने से भी कल्याण होगा। इसमें कोई भेद नहीं। प्रश्न यह है कि जो समय देंगे तो उसका आनंद आप पाएंगे, और समय नहीं देंगे तो आनंद में कमी तो रहेगी। गुलाब खान जी हैं जिन्होंने आज जो बरसाना है, थोड़ा सा ऊंचाइयों पे है, राधा जी का भवन है, राधा जी का दिव्य मंदिर है। पधारो पधारो। आज वहीं पर सारंगी बजाने का काम किया करते थे, और उसी से जो मिल जाता उससे अपना जीवन यापन करते थे। कोई नौकरी नहीं करते, बीड़ा बजाते जो पाते उससे अपना जीवन यापन करते थे। बहुत बड़े गरीब थे, बड़ी गरीबी थी। प्रश्न यह है, गरीबी में भक्ति खूब होती है, लेकिन थोड़ा 8 बार जावे ना तो फिर इंसान पहले भगवान से दूर। गुलाब खान जी राधा जी के बहुत ही बड़े भक्त। समय होगा विवाह उन्होंने किया, पत्नी के रूप में बेगम आई हुई है। बड़े अच्छे से गारहिस्थ चला। सारंगी बजाने पे ध्यान देना। आज के इंसान परेशान क्यों है? उम्र है 20 साल, सोच है 45 साल, सोच 45 साल। पढ़ाई किया तो लोन लिया, विवाह किया तो लोन पे ही विवाह हुआ है, मकान लिया तो लोन, 2 साल बीते बीते 4 चक्का भी चाहिए लोन। पहले लोग बड़े बड़े मॉल में बड़े बड़े शॉपिंग के लिए इंसान कभी शादी ब्याह कोई समय आवे तो जाते थे। आज हफ्ते में 3 दिन लोग जाते हैं, और 8 बार गया तो हफ्ते में लगभग 5 दिन तक बड़े बड़े मॉल में। घर का भोजन नहीं बनेगा, रिसोर्ट में जाकर लोग भोजन करेंगे, और ठाकुर जी को भोग लगा नहीं लगा कोई मतलब नहीं। पैसा देकर आपने पाप खरीदा, पाप का भोजन आपने किया, आपकी बुद्धि विकृति हो गई है। उस परिवार में ध्यान देना। तब किसी छोटी मोटी बात को लेकर खटपट प्रारंभ हो गया। 4-6 महीनों सुख दुख तो आएगा ही ना। जितने हमारे बड़े बड़े यहाँ पर बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ, बड़ी बड़ी दादी मैया बुढ़िया मैया जैसी माँ बैठी हुई है, जो सबसे श्रेष्ठ है, बुजुर्ग है, वरिष्ठ है। पहले भी विवाह शादी होता, लेकिन पहले इतनी जिज्ञासा विलासा नहीं होती, पहले इतनी कामना नहीं होती थी, लेकिन आज कामना बहुत है, बहुत कुछ पाने की जिज्ञासा बहुत है, बहुत कुछ। प्रश्न यह है कि आज हमारी आपकी जैसे जैसे खूब कामना बढ़ती है, वैसे वैसे हम प्रसंगित हो रहे। गुलाब खान की जो बेगम बाई ना, जो पाती उसमें संतुष्ट रहा क्या करती थी। पहले के जमाने में दादा परदादा लोग घर पे रहा क्या करते, कोई शहर नहीं था, खेती में सब कुछ थे, लेकिन अपने बच्चों का यथा उचित लालन पालन हृष्ट पुष्ट बेटा बेटी हुआ क्या करता था। शादी विवाह भी अपने सामंजस्य के अनुसार करते थे। लेकिन आज बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पूछा जा रहा है। जो बेटी कुमारी कन्या अपनी माँ से, अपने पिता से कन्यादान से वंचित करते, 90 प्रकार के महान पातक कर्म भोगना पड़ता है। 90 प्रकार नरक भोगना पड़ता है। जो बेटी अपने पिता से कन्यादान ना दे रहा है, जो बेटी, जो कुमारी कन्याएं होंगी, जो बच्चे होंगे, उनके लिए आज विशेष सूचना है कि जिंदगी में बेटा कुछ भी करना, अपने माता पिता को अपने विवाह से कभी वंचित नहीं करना।
जैसे आपने कहीं मान लो प्रेम विवाह भी आपने किया है, तो अपने माता पिता के सन्मुख में आप जाओ, विवाह की जो जिस वर्ण में आप हैं, अपना वर्ण अपना धर्म छोड़कर किसी गैर में आप ना जाइए। अपना पद्धति छोड़कर, अपना वर्ण छोड़कर आप किसी गैर में आप ना जाएं। अगर आपने चली भी गई तो आप अपने रस्म के अनुसार उस विवाह की सारी पद्धति को पूर्ण कर दीजिए। अपने माता पिता को 90 प्रकार के नरकों से बचाओ और जिंदगी में आनंद को ही आप लाभान्वित करिए। पूरा परिवार, माता पिता का आशीर्वाद होगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, आपकी जिंदगानी में बड़ा प्रेम। आज आप देखिए कि दुनिया में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसी ऐसी कन्याएं हैं, लाडली बेटियां हैं कि जिन्होंने विवाह किया है माता पिता तक